समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी विदेश नीति पर रोया जाए या ठहाके लगाकर हंसा जाए। विदेश नीति जज्बातों, अंधभक्ति और ट्रोल से नहीं चलती। ये एक गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। कतर के किंग का G20 में भव्य स्वागत और सम्मान भी किया गया था। सरकार ने इतने बड़े विषय को, इतने संवेदनशील मुद्दे को छिपा कर क्यों रखा? कनाडा से लेकर कतर तक सारे पन्ने पलट कर देख लीजिए, हर जगह जग हंसाई और नुकसान ही हुआ है। बिना राजनीतिक लाभ हानि के इस मुद्दे पर मुखर होकर कतर सरकार से बात करनी चाहिए। इस समय अपने लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। मैडम ईरानी को ही आगे कर दीजिए, वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं संसद में। शायद वही अपनी आंखों के गोटे निकाल कर कतर को डरा सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, डिप्लोमेसी की ऐसी की तैसी कर दी। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी विदेश नीति पर रोया जाए या ठहाके लगाकर हंसा जाए। हंसा जाए तो किस पर हंसा जाए और रोया जाए तो किस पर रोया जाए। जिन लोगों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है वो लोग अपने ही है ना, कोई गैर मुल्क के तो नहीं है। लेकिन भारत सरकार, उनकी विदेश नीति और उनकी ट्रोल आर्मी के लोग अगर अपने ही लोगों के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे, नहीं समझ रहे, समय और परिस्थितियों को सही अर्थों में नहीं ले रहे तो फिर क्या ही कहा जाए। विदेश नीति जज्बातों, अंधभक्ति और ट्रोल से नहीं चलती। ये एक गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। इसे गंभीरता से ही सोचे और देखे जाने की जरूरत थी, मगर सरकार ने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगस्त 2022 से हमारे अधिकारी कतर जेल में हैं। इन पर मुकदमा चल रहा था और हमारी सरकार सोई हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने कतर के साथ अपनी कूटनीति की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। पीएम मोदी ने झूम झूम कर कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी थी। कतर के किंग का G20 में भव्य स्वागत और सम्मान भी किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने इस दौरान अपने अधिकारियों की सुरक्षित वापसी के लिए कतर के किंग से कोई बातचीत क्यों नहीं की? अगर कोई बातचीत की है तो ये खबर मीडिया में क्यों नहीं आई कि भारत सरकार अपने नागरिकों की रिहाई के लिए कतर सरकार से क्या बातचीत कर रही है, क्या स्टेप ले रही है? सरकार इतना गुपचुप तरीके से इस विषय पर इतनी खामोशी से क्यों काम कर रही थी? आखिर देश की जनता से वो क्या छुपाना चाह रही है? सरकार ने इतने बड़े विषय को, इतने संवेदनशील मुद्दे को छिपा कर क्यों रखा? गोदी मीडिया, भक्त मंडली और सरकार के समर्थक लोग जो सरकार के उल्टे सीधे कामों पर सवाल पूछने की बजाय मदद कर रहे हैं, वो जाने अनजाने देश की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। वो देश के हर प्रगति और हर अच्छे काम में बाधा बने हुए हैं। कनाडा से लेकर कतर तक सारे पन्ने पलट कर देख लीजिए, हर जगह जग हंसाई और नुकसान ही हुआ है। जहां बोलना चाहिए वहां ना तो सरकार बोलती है और ना ही गोदी मीडिया। यही प्रॉब्लम है इस देश की कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार से जनता के सवालों का ही कोई जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि 7 सुनवाई के बाद हुई फांसी की सजा से पहले भारत सरकार ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया जिससे कि उन्हें बचाया जा सके। कितने ताज्जुब की बात है कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम शॉक्ड हैं। जब सरकार ही शॉक्ड है तो फिर आम जनता का क्या होगा? और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। जयशंकर ने मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व दे रही है और सभी भारतीयों की सजा रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। जरा सोचिए, पिछले साल हुई गिरफ्तारी आज फांसी तक पहुंच गई और इसकी जानकारी हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को हुई भी नहीं। यही फेल्योर अगर कांग्रेस या किसी अन्य सरकार में हुआ होता तो यही भांड मीडिया गला फाड़ फाड़ कर अपनी छाती पीट रहा होता, मगर बात भाजपा की है इसलिए सब चुप हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या कतर की तरफ से कोई सबूत दिए गए हैं या फिर ऐसे ही फांसी की सजा सुना दी गई है? आखिर कुछ तो ऐसा पाया गया होगा जो ये मामला फांसी तक पहुंच गया। एक और गौर करने वाली बात ये है कि जिस फर्म में ये अधिकारी काम करते थे उसके सीईओ को दोष मुक्त कर रिहा कर दिया गया। फिर इन 8 अधिकारियों को सजा क्यों हुई? दोस्तों, जिस तरीके से इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश हुई है,
अगर ये मामला भारत के पूर्व सैनिकों का नहीं होता तो शायद ये मामला भी लाल फीताशाही की फाइलों में कहीं गुम हो जाता। 2017 से 2021 के बीच कतर में कम से कम 21 लोगों को मौत की सजा दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि 18 विदेशी नागरिकों में से 7 भारत से, 2 नेपाल से, 5 बांग्लादेश से, 1 ट्यूनीशियाई और अज्ञात राष्ट्रीयता के 3 एशियाइयों को अमीरात की अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। इनमें से 17 लोगों को हत्या के मामलों में मृत्युदंड मिला था और 1 को मादक पदार्थ की तस्करी के लिए सजाए मौत दी गई थी। हत्या के अधिकांश मामलों में दक्षिण एशिया के प्रवासी मजदूर शामिल थे। 3 हत्या अभियुक्तों की राष्ट्रीयता का कुछ पता नहीं चल पाया। अमीरात में विगत 20 वर्षों में किसी मुस्लिम को मौत की सजा नहीं दी गई थी। इस घटना के बाद 20 साल का अंतराल समाप्त हो गया, लेकिन अमीरात सजा देते समय मनमानी करता है। उसका उदाहरण है नेपाली नागरिक अनिल चौधरी। चौधरी को मृत्युदंड देने के बारे में नेपाली दूतावास को केवल 1 दिन पहले ही सूचित किया गया था, जिससे उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के इस अंतिम चरण में जो सहयोग मिल सकता था वो नहीं मिला। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बिल्कुल विपरीत कदम था। इसलिए कहना कठिन है कि कतर शासन 8 भारतीयों के मामले में कब क्या कुछ कर बैठे। इसके लिए भारतीय दूतावास को चौकन्ना रहना चाहिए। बिना राजनीतिक लाभ हानि के इस मुद्दे पर मुखर होकर कतर सरकार से बात करनी चाहिए। दूतावास के डिप्लोमेट्स ऑफिसर्स इस गिरफ्तारी, अपराध के सबूत, कानूनी प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी लेने के हकदार हैं। जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। इस समय अपने लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। लाल आंखें भी दिखाई जा सकती हैं। आखिर वो कब और किसके काम आएगी? अगर मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैडम ईरानी को ही आगे कर दीजिए। वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं संसद में। शायद वही अपनी आंखों के गोटे निकाल कर कतर को डरा सके। वरना अगर सारी ताकत सिर्फ देश की आम जनता और विपक्ष को दबाने में ही लगानी है तो 56 इंच का सीना रखने से भी क्या ही फायदा है, जब अपने ही लोगों की फांसी की सजा नहीं रोक पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।